चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होता और जो लग रहा है, जो हालात लग रहे हैं, जो नहीं होता, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान भी आपको पता है कि पीसीबी को होगा। $25 मिलियन। इंडिया पाकिस्तान के मैच से इतना कुछ कहां से निकल के आता है? इस समय अगर आपको मैं इनको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करके बताऊं ना, तो ये बन जाते हैं 10 डिजिट बनते हैं। हम पाकिस्तानियों ने कभी 10 डिजिट देखे नहीं है। यही देख रहा हूं कि बस भारत जरूर आए, वरना फिर फायदा नहीं आएंगे तो $50 मिलियन देंगे, समथिंग लाइक दैट। एक ले लेते बैंक गारंटी। खैर एनीवे, वो वक्त गुजर गया, जो होना था वो हो गया। अब इंडिया का आना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की यकीन कर लो 42 साल की जीडीपी आ जाती है इसमें, 6 अरब। जिंदगी में हमने, मुझे नहीं लगता कितने पैसे देखे हैं। भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है, और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? शॉक हो गया ये देखकर कि इतने पैसे होते भी हैं। मतलब पाकिस्तान में अगर आप किसी को बोलो तो वो कहेगा मुझसे कसम उठवा लो, इतने पैसे होते ही नहीं है, ये तो झूठ बोल रहे हो तुम लोग। उनके क्रिकेट बोर्ड को 50% फंडिंग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी से मिलती है और आईसीसी की 90% फंडिंग भारत से आती है। यानी एक तरह से भारत पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को चला रहा है। इसलिए पाकिस्तान को अब यह डर है कि कहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी उनकी क्रिकेट टीम पर भी बीसीसीआई के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दें। मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर? जहां से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उन पर। फिर भी इंडिया कह रहा है हमें कोई मसला नहीं है, हम नहीं आ रहे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, क्योंकि वो रिचेस्ट बोर्ड है, वो अमीर बोर्ड है। अगर इंडिया टीम क्रिकेट खेलना छोड़ दे तो क्रिकेट का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इंडिया में एंटी पाकिस्तान नैरेटिव चलता है उनके यहाँ पे सियासत में। बेसिकली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में वोट एंटी इंडिया के नाम पे वोट नहीं लोग लेते, इंडिया में एंटी पाकिस्तान के नाम पे वोट बिकता है। भारत का ना आना इतनी बड़ी खबर नहीं होगी हसनैन, जितनी ये बड़ी खबर हो जाएगी कि भारत आए, पाकिस्तान में खेले, लाहौर में मैच खेले, मैच खत्म हो और उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर पैक करे और गाड़ी में बैठे और वो सर अमृतसर पहुंच जाएंगे ना। मेरी बात सुनिए, वहां से जितना टाइम आपका गुजरांवाला खारिया में लगता है इतना अमृतसर में लगता है, जाके पहुंच जाएंगे। हम जो पीछे से पैसे लेते हैं, क्रिकेट बोर्ड जो हमारा लेता है, वो पीछे से बीसीसी के पैसे हैं। बेसिकली हम उनके टुकड़ों पे पलते हैं। इट्स अ रियलिटी, क्योंकि जो आईसीसी आपको पैसे देता है ना, उसका 80% रेवेन्यू जो जनरेट करता है आईसीसी, वो बीसीसीआई से करता है। बीसीसीआई रिच इस तरह से हुआ है कि आईपीएल से 2007 से वो लीग स्टार्ट है उनकी। इंडिया से इतना रेवेन्यू जनरेट होता है कि इंडिया डायरेक्टली कंट्रोल करता है आईसीसी को। आईसीसी ने सबसे बड़ा थप्पड़ मारा पीसीबी के मुंह के ऊपर और पीसीबी को बोला है कि लास्ट वार्निंग है आपके पास, बोरी बिस्तरा उठा के 1 मार्च को यूएई पहुंच जाना इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए। अगर इंडिया के साथ 1 मार्च को यूएई में मैच ना खेला, फिर ना कोला लेके ना मांगते रहना। भारत इस वक्त मुश्किल हालात में है। वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को नहीं देख रहे। अगर भारत 2025 की चैंपियन ट्रॉफी उसने हाइब्रिड मॉडल में खेली तो पाकिस्तान फिर 2026 के T20 वर्ल्ड कप में अगर टॉप 4 में पहुंच गया तो पाकिस्तान ये वहां पे जाके अपना पॉइंट रखेगा कि अगर इंडिया यहां पर नहीं आता तो हम टॉप 4 के मैचेस भी श्रीलंका में खेलेंगे। अभी असल में भारत एक खुमारी में है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में अगर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगभग $25 मिलियन का नुकसान होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई है कि आखिरकार इतने पैसे हमें कैसे नुकसान हो सकते हैं एक भारत की वजह से। लेकिन आपको बता दें कि ये पीसीबी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो जाएगा भारत और पाकिस्तान मुकाबले कराने के लिए। और आपको बता दें कि जब $25 मिलियन को अगर पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाता है तो लगभग 20 अरब से भी ज्यादा रुपए बनते हैं। इस बात का पाकिस्तान में लेकर सबसे ज्यादा रोना मचा हुआ है ना, वो ये रोना मचा हुआ है कि सर आगे मतलब सीधी बात है, आगे सर हमारे पास पैसों की कमी होती है। हम जो पीछे से पैसे लेते हैं, क्रिकेट बोर्ड जो हमारा लेता है, वो पीछे से बीसीसीआई के पैसे हैं। बेसिकली हम उनके टुकड़ों पे पलते हैं। इट्स अ रियलिटी, क्योंकि जो आईसीसी आपको पैसे देता है ना, उसका 80% रेवेन्यू जो जनरेट करता है आईसीसी, वो बीसीसीआई से करता है। फिर वो पैसे आगे जो पीसीबी को मिलते हैं। बेसिकली जिनके टुकड़ों पे हम पाल रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं बता रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होता और जो लग रहा है, जो हालात लग रहे हैं, जो नहीं होता, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान भी आपको पता है कि पीसीबी को होगा, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत पैसा है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस टाइम क्रिकेट सर्किट चला रहा है। पूरा क्रिकेट जो सर्किट है ना, जो वर्ल्ड वाइड है, वो सब इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई चला रहा है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का मैच नहीं होता, उसमें जो नुकसान होगा वो होगा $25 मिलियन। $25 मिलियन भाईजान नुकसान होगा। अप्रोक्सीमेटली ये है
और ये 30 मिलियन डॉलर्स तक भी जा सकते हैं। अबे जितना खैरात यहाँ पर तुम लोग को मिलती है, खैरात मिलती है, जितनी खैरात यहाँ से मिलती है, उतना तुमको दुनिया में किसी भी मस्जिद या किसी भी आप कह लो गुरुद्वारे या किसी भी मंदिर किसी जगह पे भी पाकिस्तानी जाकर बैठ जाएंगे ना, इतना पैसा जमा नहीं कर पाएंगे जितने यहाँ पर इनको इस मैच से मिलते हैं। तो भाई ये तो एक अजीबोगरीब सी बात है। मैं खुद हैरान हूं कि लोग कैसे जो है यहाँ पर इतना ज्यादा पैसे को इग्नोर कर सकते हैं। पाकिस्तानी खासतौर पर उनको पता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर ये 25 मिलियन डॉलर हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान को तो $1 मिलियन भी नहीं मिलता। लिटरली पाकिस्तान को $1 मिलियन भी नहीं मिलता है जिस तरीके की ये सिचुएशंस है। आप खुद सोचो कि पाकिस्तान के लोग जो है उनको पता ही नहीं है कितना पैसा होता भी है। और ये जो 25 मिलियन डॉलर्स हैं, इसको अगर पाकिस्तानी रुपया में कन्वर्ट करते हो, मैं पाकिस्तानियों के लिए ये भी आप लोगों को बता देता हूं, तो यहां पर बनते हैं 6 अरब 96 करोड़ 14,77,500 रुपए। कितने? एक बार फिर बताता हूं, 6 अरब 96 करोड़ 14,77,500 रुपए। ये है यहां पर पैसे भाई। इतना बड़ा अमाउंट मतलब कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट का ये नंबर है, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के किसी बंदे ने आज तक अपने ख्वाब में ही देखा होगा। लेकिन इंडिया वालों के लिए क्या है? उनके पसीने का एक कतरा है, क्योंकि उनको जितना पैसा मिलता है ना पूरी दुनिया से, वो एक अलग ही उनकी मार्केटिंग है। उनको इस पैसे से कोई लेना देना। तो पाकिस्तान की यकीन कर लो 42 साल की जीडीपी आ जाती है इसमें। 6 अरब जिंदगी में हमने, मुझे नहीं लगता कितने पैसे देखे हैं। अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो भाईजान 25 मिलियन डॉलर से लेके 30 मिलियन डॉलर तक ये पैसे बनते हैं। इसमें नुकसान सिर्फ और ये सिर्फ मैच के नहीं है, इसमें आपको ब्रॉडकास्टिंग के भी आ जाएंगे, इसमें आपको वो सारे जो है वो स्पॉन्सरशिप होगी, इसमें सारे आपको सारे पैसे मिल जाएंगे, सब वो सारे अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इतने पैसे होंगे और इनका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पीसीबी को होगा, क्योंकि इंडिया ने तो ये भी बोल दिया कि बाहर में गया पाकिस्तान, बाहर में गई चैंपियंस ट्रॉफी, हम लोग नहीं आ रहे। उनका ना कोई क्रिकेटर आने को रेडी है, ना कोई फार्मर क्रिकेटर आने को रेडी है, ना कोई इनका जर्नलिस्ट कह रहा है, ना उनकी मीडिया कह रही है, ना उनका जो है वो मेन हेड बीसीसीआई या उनकी गवर्नमेंट कह रही है। उन लोगों का तो एक ही स्टांस है कि असीं ते आना ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, पीसीबी अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से 25 मिलियन डॉलर्स बनते हैं अगर, तो वो 6 अरब पाकिस्तानी बनते हैं। पहली तो बात, हम पाकिस्तानियों ने कभी 6 अरब देखे नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो है वो कैलकुलेट करके पाकिस्तानी रुपीस में ये कन्वर्ट करके आपको बता दिया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसे ही मसले मसाइल रहे भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी में होता हुआ नजर नहीं आएगा। और वहीं आपको ये बता दें कि अगर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होगा तो इस चैंपियंस ट्रॉफी को पूरी तरीके से आईसीसी द्वारा रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी जो रेवेन्यू जनरेट करती है इन्हीं दोनों टीमों के बीच जो मतलब मैच होते हैं, तभी मतलब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान में जब 2025 में मुकाबले होंगे तो उसमें $25 मिलियन मतलब कमाई होगी। अगर वो मैच नहीं होता है तो लगभग $25 मिलियन नुकसान हो जाएगा पीसीबी का, और पीसीबी इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगी कि उसको नुकसान को सहने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। जैसे एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल के तहत मैच करवा कर किया। इन पाकिस्तानियों को जब पता चला कि हमें इतने पैसे की नुकसान हो रही है तो मतलब हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल गए एशिया कप। तो इस बार भी पूरा प्रोबेबिलिटी यही लग रहा है कि पाकिस्तान एशिया कप के मतलब जरिए मतलब एशिया कप की ही तरह हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी करवाएगा। कुछ मैच यूएई में होंगे, कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे, क्योंकि पाकिस्तान $25 मिलियन लगभग पाकिस्तानी रुपए में 20 अरब से भी ज़्यादा रुपए बनते हैं, इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मतलब नुकसान। और आईसीसी भी यही चाहेगी कि जो रेवेन्यू जनरेट होती है उससे आईसीसी को भी फ़ायदा होती है। सभी जितने दीगर मवालिक हैं, जितने मतलब क्रिकेट बोर्ड हैं जिससे मतलब आईसीसी से जो कनेक्ट हैं, उन सभी क्रिकेट बोर्ड का इससे फ़ायदा होने वाला है। तो कोई क्रिकेट बोर्ड ये ख़राब होना नहीं चाहता है इतने पैसे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि जो अगले साल 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले होने हैं वो होगा या नहीं होगा? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।